दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न में और वीवीआई क्वेश्चन में। ये सब एनटीपीसी पीटी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उसको हम लोग देखेंगे और आगे के एग्ज़ाम में यहाँ पर से आने की बहुत सारी संभावनाएं हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं लव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखे देंगे कि कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार गूगल जो ऑप्शन होगा वो नहीं होगा। गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन। तो गूगल बराबर एक गूगल का नाम जो है गूगल पर पड़ा था। क्या पर पड़ा था? तो GOOGLE गूगल पर पड़ा था गूगल का नाम। एक गूगल का अर्थ होता है 10 के पावर 100। कितना होता है? तो 10 के पावर 100। गूगल की स्थापना कब हुआ था? तो गूगल की स्थापना हुआ था 1998 ईस्वी में। और गूगल का हेड क्वार्टर है अभी कैलिफोर्निया में। और गूगल के संस्थापक थे लॉरी पेज और सर्गेई ब्रिन। गूगल के वर्तमान में सीईओ हैं सुंदर पिचाई, जो कि अभी वर्तमान में 2015 ईस्वी से बने हुए हैं। और गूगल की जो पेरेंट कंपनी है वो कौन थी? तो अल्फ़ाबेट। कौन थी? तो अल्फ़ाबेट उसकी पेरेंट कंपनी है। गूगल की अल्फ़ाबेट उसकी पेरेंट कंपनी है। आगे देखेंगे हम लोग। ये गूगल के बारे में हम लोग इतना जरूर याद रखेंगे, कभी भी पूछ सकता है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। कृषि उत्पाद के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन है? तो अमेरिका है। कौन है? तो अमेरिका है। तो हम लोग देखेंगे अमेरिका के बारे में कि अमेरिका में अभी वर्तमान में 50 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में 50 हैं। वर्तमान में 50 राज्य हैं। अमेरिका में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो 50 राज्य हैं। अमेरिका में वर्तमान में 50 राज्य हैं। लेकिन 51वां राज्य बनाने का बात चल रहा है, जो कि कौन होगा? 51वां राज्य बनेगा तो वाशिंगटन डीसी, जो अमेरिका की राजधानी है। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। किस नदी के किनारे बसा हुआ है वाशिंगटन डीसी? तो पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है। हम लोग याद कर लेंगे कि अमेरिका के अभी प्रेसिडेंट कौन है। तो अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन। कौन है? तो जोसेफ बाइडेन। याद कर लेंगे हम लोग, जोसेफ बाइडेन हम लोग याद रखेंगे। बाइडेन याद रखेंगे। बाइडेन। जोसेफ बाइडेन का संबंध है किस पार्टी से है? तो जोसेफ बाइडेन का संबंध है डेमोक्रेटिक पार्टी। कौन से पार्टी से है? तो डेमोक्रेटिक। बाइडेन ड आया तो डेमोक्रेटिक पार्टी। और उपराष्ट्रपति वहाँ की कौन है? तो कमला हैरिस है। कौन है? कमला हैरिस, जो अफ्रीकी मूल और भारतीय मूल दोनों मूल की हैं। याद रखेंगे। जोसेफ बाइडेन 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं और कमला हैरिस 49वीं उपराष्ट्रपति है। तो याद रख लेंगे हम लोग। अमेरिका को आज़ादी कब मिला था? 1776 ईस्वी में। अमेरिका में संविधान लागू हुआ 1789 ईस्वी में। अब विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? तो अमेरिका में। किस देश में अलिखित संविधान है? तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। ब्रिटेन का संविधान क्या है? तो अलिखित है। और इजराइल का भी संविधान अलिखित है। इजराइल। याद कर लेंगे, इजराइल और ब्रिटेन। नेक्स्ट देखेंगे कि चौसा का युद्ध किसके मध्य और कब लड़ा गया था। चौसा का युद्ध जो है हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया। किसके बीच? तो चौसा का युद्ध 1539 में। चौसा के युद्ध के बाद शेरशाह ने बिलग्राम का युद्ध लड़ा था। शेरशाह और हुमायूं के बीच में दिल्ली में हुआ था। उसमें हार के फिर हुमायूं भाग गया था। याद रखेंगे। तो शेरशाह का जो है बचपन का नाम था फरीद खां। शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? तो शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खां। क्या नाम था? तो फरीद खां। शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खां। और पटना शहर की स्थापना किसने किया था? तो पटना शहर की स्थापना किया था शेरशाह ने। और रुपये का सिक्का सबसे पहले कौन भारत में चलवाया था? शेरशाह ने ही चलवाया था। शेरशाह का बचपन का नाम था फरीद खां। शेरशाह ने बचपन में ही एक ही वार में एक सिंह को मार डाला था। तो उसी को देखकर वहाँ के जो थे बहार खां लोहानी, उन्होंने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी। जब से उनको शेरशाह के रूप में जाना जाने लगा। यह एक अफगान व्यक्ति थे, अफगान शासक थे। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ हो जाएगा? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। शेरशाह की मृत्यु जो है 1545 ईस्वी में हो गई थी। 1545 कालिंजर पर जब आक्रमण किए थे 1545, तो वहीं पर मृत्यु हो गए थे। तो हम लोग याद रहे, मृत्यु से पहले उन्होंने कालिंजर विजय का समाचार सुन लिया था। बारूद में आग लगने से हो गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तब प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री हैं मोरारजी देसाई। कौन है प्रथम प्रधानमंत्री? तो मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो थे प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे। उनके समाधि स्थल का नाम था अभय घाट। अभय घाट नाम था समाधि स्थल का, ये भी याद रखेंगे। और भारत के प्रथम पूर्ण रूप से गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। ए फॉर अटल, बी फॉर बिहारी, वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी याद रखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी हम लोग याद रखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी। मोरारजी देसाई को भारत रत्न 1991 ईस्वी में मिला, जबकि 1990 में निशान ए पाकिस्तान मिला था, जो कि पाकिस्तान का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। तो निशान ए पाकिस्तान भारत के 2 व्यक्तियों को मिला है। तो पहला हो जाएगा मोरारजी देसाई और दूसरा हो जाएंगे दिलीप कुमार। दिलीप कुमार जिनका जो हीरो है उनका क्या नाम है? तो यूसुफ खान नाम था उनका। विश्व के कौन ऐसे व्यक्ति है जो जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न और निशान ए पाकिस्तान तीनों मिला है? तो ये हैं, आप लोग बताइएगा, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। आप लोग कमेंट करके उत्तर दीजिएगा, उनका कमेंट करके उनका नाम बताइएगा। वो दक्षिण अफ्रीका के हैं, हम इतना बता दे रहे हैं। चलिए आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जो कि कमेंट करके बताइएगा उनका क्या नाम है। एक और हिंट दे दे रहे, जिन्हें दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि पहली मानव निर्मित फाइबर कौन सा था? तो रेयॉन। पहली मानव निर्मित कौन है? तो रेयॉन। तो याद रखेंगे रेयॉन। यहाँ हम लोग देखेंगे कि नीचे उसके आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी। आरबीआई की स्थापना जो है किस एक्ट के तहत किया गया था स्थापना? तो आरबीआई की स्थापना जो है, आरबीआई की स्थापना हम बता देते हैं किस एक्ट के तहत किया गया था। तो आरबीआई का स्थापना जो है आरबीआई एक्ट 1934 के तहत किया गया था। इसके वर्तमान में 25वें अध्यक्ष कौन है? तो शक्तिकांत दास है। कौन है? तो शक्तिकांत दास। भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जो कि आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे, उनका नाम था मनमोहन सिंह, जो कि 15वें गवर्नर थे। 1982 से 85 तक आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। यानी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है आप लोगों से कि भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनका नोटों पर सिग्नेचर मिलता है, यानी कि वो हो जाएंगे मनमोहन सिंह। कौन हो जाएंगे? तो मनमोहन सिंह। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1949 ईस्वी में। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में। आरबीआई का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ओसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई के प्रथम स्थान अध्यक्ष ओसबॉर्न स्मिथ अंग्रेज थे। और प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? तो सीडी देशमुख, जो स्वतंत्रता के समय भी थे। तो याद रखेंगे हम लोग सीडी देशमुख। आरबीआई की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भी याद रखेंगे कि आरबीआई की स्थापना करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो भीमराव अंबेडकर ने निभाई थी। आगे चलेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार से आपको वीडियो रोज़ मिलते रहेगा। और यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट है कि इंटेल i9 क्या है? तो इंटेल i9 जो है माइक्रो प्रोसेसर है। क्या है? तो माइक्रो प्रोसेसर है। ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। यहाँ देखिएगा मोबाइल का आविष्कार, तो मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर ने किया था, लेकिन मोटरोला कंपनी ने बनाया था। कौन बनाया था? मोटरोला कंपनी। भारत में सबसे पहले सेलुलर फोन यानी कि मोबाइल से बातचीत किनके बीच हुआ था? तो जगदीश चंद्र बसु और सुखराम के बीच। जगदीश चंद्र बसु जो कि पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री थे, सुखराम जो कि उस समय के संचार मंत्री थे। याद रखेंगे। नेक्स्ट याद रखेंगे कि आईपीएल 2020 के विजेता टीम कौन सा है? तो आईपीएल 2020 के विजेता है मुंबई इंडियंस। उप विजेता टीम तो दिल्ली कैपिटल्स। मुंबई इंडियंस के कप्तान कौन है? तो रोहित शर्मा। कौन है? तो रोहित शर्मा। और दिल्ली कैपिटल के तो श्रेयस अय्यर। हम लोग याद रखेंगे दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान कौन है? तो श्रेयस अय्यर। नेक्स्ट है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ था? यूनेस्को का मुख्यालय है, तो यूनेस्को का मुख्यालय है, हम लोग जानते हैं कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। कहाँ में? तो पेरिस में। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 ईस्वी को हुआ था। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना लंदन में किया गया था। याद रखेंगे, जबकि हेड क्वार्टर है पेरिस में। यूनेस्को का अभी हेड कौन है? तो आंद्रे अजोली यूनेस्को के अभी अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है कि
जातक कथाओं का संबंध किससे है? तो जातक कथाओं का संबंध जो है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से है, जो कि अजंता के गुफा में दर्शाया गया है। जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के 500 पूर्व जन्म के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है कि पाइथन क्या है? तो पाइथन देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क, तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 ईस्वी में। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कंट्रीज। याद रखेंगे सार्क की स्थापना क्या होता है। सार्क में कितने देश हैं? तो 100 से सार्क का 100 से 7, 100 से सार्क का 100 से 7। तो कौन कौन है? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव। इसको याद करने का ट्रिक है कि PAN यानी कि पंजाब नेशनल बैंक MBBS। तो याद कर लेंगे P से पाकिस्तान, N से नेपाल, B से बांग्लादेश, M से मालदीव, B से भारत, B से भूटान और S से क्या हो जाएगा? श्रीलंका। नेक्स्ट है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता थे जयदेव। तो जयदेव थे, जयदेव किसके दरबार में रहते थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबार में। किसके दरबार में रहते थे दोस्तों? तो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। और गीत गोविंद पुस्तक में जो था क्या के बारे में है? तो राधा कृष्ण के प्यार के बारे में है। सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन। कौन था? सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे। जबकि सेन वंश ही प्रथम राजवंश था जिसने हिंदी में अभिलेख को लिखवाया था। हम लोग याद कर लेंगे। सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो लखनऊ में थी। और बख्तियार खिलजी के आक्रमण का प्रतिरोध किया था बंगाल में किसने? तो लक्ष्मण सेन ने। याद रखेंगे एकदम VVI। लक्ष्मण सेन ने उसे हरा दिया था और वहाँ से भागना पड़ा था बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। याद रखना है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी तो जो था मोहम्मद गौरी का सेनापति था। आगे नेक्स्ट देखेंगे कि भारत के पहले राजा लक्ष्मण सेन हैं जिन्होंने तुर्की आक्रमणकारी को सफलतापूर्वक हराया था और विरोध किया था। बख्तियार खिलजी को हराया था और विरोध किया था। याद रखेंगे हम लोग। आगे देखेंगे नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 कहाँ आयोजित किया गया? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 कोलंबिया में आयोजित किया गया था। जबकि 2021 की मेजबानी पाकिस्तान के पास थी। 2021 का थीम क्या है? तो इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। और 2020 का था बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। UNEP के द्वारा ही विश्व पर्यावरण मनाया जाता है। UNEP का जो था मुख्यालय नैरोबी में है। कहाँ में? नैरोबी में। UNEP का मुख्यालय नैरोबी में। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। हम लोग याद रखेंगे। UNEP के गुडविल एम्बेसडर कौन है? तो दिया मिर्जा है। कौन है? तो दिया मिर्जा भारत की है हीरोइन। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के इसमें दिया गया कि शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि अब हट गए हैं। अब वर्तमान में शिक्षा मंत्री बन गए धर्मेंद्र प्रधान। कौन बन गए? तो धर्मेंद्र प्रधान। हम लोग याद कर लेंगे दोस्तों, एकदम इजी है। धर्मेंद्र प्रधान यानी कि जो शिक्षा से मजबूत रहेगा वही ना प्रधान बनेगा एकदम। तो धर्मेंद्र प्रधान याद रखेंगे। रेलवे मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव यानी कि याद हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। वैष्णो देवी मंदिर घूमने जाना है जम्मू कश्मीर में, तो हम लोग क्या से जाएंगे? तो रेल पकड़ के जाएंगे। तो रेलवे से अश्विनी वैष्णव। वहाँ कटरा स्टेशन है, कटरा से उतर के जाना पड़ता है। याद रखेंगे। दूसरा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था दोस्तों? तो ये भी याद रखें, दिल्ली से कटरा तक। कहाँ तक? दिल्ली से कटरा। प्रथम चलाया गया था दिल्ली से वाराणसी तक। ट्रेन 18 का ही नाम था वंदे भारत एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू के रस का pH मान कितना होता है? तो नींबू के रस का pH मान 2.4 होता है। pH मान जो है pH स्केल से ज्ञात किया जाता है। pH स्केल का आविष्कार कौन किया था? तो सोरेनसन ने किया था। और खून का pH मान कितना होता है? तो खून का pH मान 7.4 होता है। 7.4 होता है। पानी का 7 होता है, इसलिए पानी उदासीन होता है। मूत्र का 6 होता है, अम्लीय होता है क्योंकि यूरोक्रोम पाया जाता है, यूरिकम पाया जाता है मूत्र में। दूध का होता है 6.4। दूध में भी कौन? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। याद रखेंगे हम लोग। दूध से दही बन जाता है तो और अम्लीय हो जाता है क्योंकि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण ही होता है। क्षारीय जो होता है 7 से जो अधिक हो जाएगा pH मान तो क्षारीय, और अम्लीय जो हो जाएगा 7 से कम। और 7 pH मान वाला क्या हो जाएगा? तो उदासीन हो जाएगा। हम लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट है कि संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है? तो संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। जबकि संविधान के कानूनी सलाहकार कौन थे? बहुत VVI क्वेश्चन है। तो BN राव।
कौन थे? तो BN राव। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये भी बिहार से ही संबंधित है। संविधान सभा ने मुहर के रूप में किसको अपनाया था? तो हाथी के चिन्ह को अपनाया था, याद रखेंगे, हाथी के चिन्ह को। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो HC मुखर्जी। बहुत VVI क्वेश्चन है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो HC मुखर्जी। कौन थे? तो HC मुखर्जी। HC मुखर्जी थे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी, हम लोग याद कर लेंगे। संविधान सभा के HC मुखर्जी थे। संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहे हैं भीमराव अम्बेडकर। अनुच्छेद 32 में क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। जबकि संविधान का कुछ जो है प्रस्तावना को कहा जाता है, जबकि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? तब पालकीवाला, M पालकीवाला ने कहा था, याद रखेंगे। जबकि संविधान को जो है अपने सुलेखन कला से यानी कि सुंदर लिखावट से किसने लिखा था पूरे संविधान को अपने हाथों से? तब प्रेम बिहारी नारायण रायजादा नाम था जिनका, क्या नाम था? तब प्रेम बिहारी। ये सब बिहारी इनके नाम लगाए तो याद कर लेंगे, ये सब काम बिहारी कर सकता है, मेहनत वाला काम। और कौन कर सकता है? बिहारी बिहारी है, एक बिहारी 100 पे भारी, ऐसी नहीं कहा गया है। नेक्स्ट है कि विमुद्रीकरण के समय RBI के गवर्नर कौन थे? तो विमुद्रीकरण के समय RBI के गवर्नर थे उर्जित पटेल। ये 8 नवंबर 2016 की बात है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को घोषणा किया था और कहा था कि आज से 12 बजे रात से 500 और 1000 रुपये के नोट नहीं चलेंगे। प्रथम बार अवमूल्यन जो है 1949 में किया गया, दूसरी बार अवमूल्यन 1966 और तीसरी बार 1991 में किया गया, हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो अरब सागर में सिंधु नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी गिरती है। जबकि नर्मदा एवं ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, याद करेंगे नर्मदा एवं ताप्ती। पूछा जाता है कि भारत की कौन ऐसी नदी है जो एकदम एक लाइन में बहती है, एकदम सीधे बहती है? तो नर्मदा नदी हो जाती है। कौन सी? तो नर्मदा नदी, याद रखेंगे। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गोदावरी नदी है। उसके बाद कौन है उससे बड़ी? गोदावरी नदी के बाद किसका? कृष्णा। और बाद आता है नर्मदा नदी, यानी कि गोकरीन, याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे हम लोग? तो हम लोग याद रखेंगे गोकरीन, याद रखेंगे हम लोग गोकरीन, गोकरीन याद रखेंगे। गो से गोदावरी, क्री से कृष्णा, न से नर्मदा, यानी कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद नर्मदा। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो गोदावरी को कहते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगे होगा, यानी कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी को कहते हैं। काली नदी किसे कहते हैं? तो शारदा नदी को कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, सब क्वेश्चन बहुत ही VVI है, एकदम याद रखेंगे, एकदम लिख लेंगे। इंटेल i9 क्या है? तो माइक्रो प्रोसेसर है। क्या है? तो i9 क्या है? तो माइक्रो प्रोसेसर है, याद रखेंगे। तो यहीं पर हम लोग दोस्तों, हम एक क्वेश्चन पूछे हैं जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है कि कौन ऐसे दक्षिण अफ्रीका के व्यक्ति है जिनको भारत रत्न मिला, निशान पाकिस्तान मिला और शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला, जिन्हें दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर जवाब दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।